हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संतोष विनोद कुमार कुशवाहा। आज की इस वीडियो में हम प्रिजन ब्रेक सीजन 4 एपिसोड नंबर 90 SOB की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत विंसेंट से पूछताछ करने से शुरू होती है, लेकिन वो फिर से उन्हें यही बताता है कि वो क्रिस्टीना को नहीं जानता है। लेकिन जब माइकल लिंकन को कॉल करके ये बताता है कि विंसेंट क्रिस्टीना को बहुत ही अच्छी तरह से जानता है और वो इस बात को जानने के बाद उसके साथ क्या करेगा, Leave town, Michael. जिसके बाद जहाँ लिंकन गुस्सा होते हुए उससे शीला के बारे में पूछताछ करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि माइकल किसी तरह का मटेरियल तैयार कर रहा होता है, जिसके बाद अपने वादे के मुताबिक जब वो क्रिस्टीना से कॉल करके बातचीत करने लगता है तो क्रिस्टीना जहाँ उसे अपने बातों में फंसाकर उसके लोकेशन के बारे में पता करने लगती है। वहीं उनके मोबाइल छोड़ने पर ये कंफर्म हो जाता है कि माइकल भी यही चाहता है कि वो लोग उसे ढूंढे। तो जब डॉनी को उसका लोकेशन मिल जाता है तो क्रिस्टीना जहाँ अपने आदमियों के साथ वहां पे पहुंच जाती है। तो डॉनी जहाँ उसे दूर रहने को ही कहकर जब अंदर जाकर छानबीन करने लगता है तो माइकल जहाँ दूसरे रास्ते को अपनाते हुए उनके कार में पहुंचकर एसी या हीटर फैन के अंदर अपने केमिकल से भरे हुए कागज को जहाँ घुसेड़ देता है, जिसके बाद हीटर को फुल करके निकल जाता है। वहीं अंदर जाने के बाद जब उन लोगों को मोबाइल मिलता है तो माइकल जहाँ अपनी अगली चाल चलते हुए वहां से भागने की एक्टिंग करने लगता है तो वो लोग भी उन्हें देखने के बाद जैसे गाड़ी में पहुंच स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद जहाँ माइकल अपनी माँ को उठाकर किडनैप करते हुए अपनी माँ को डिग्गी के अंदर बंद करके ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब लिंकन का पारा पूरी तरह से गर्म हो जाता है तो वो विंसेंट को आखिरी वार्निंग देते हुए जैसे ही उसके ऊपर बंदूक तानता है, जनरल उसे रोकते हुए बताता है कि विंसेंट बहुत सालों से कंपनी के लिए काम करता है। वहीं जब एलिस उसके झूठ बोलने की वजह से गुस्सा होकर बताता है कि हमारी डील अब खत्म हो चुकी है, तो जनरल मना करते हुए बताता है कि अभी से उनकी नई डील शुरू हो रही है और यहाँ का चार्ज वो ले रहा है। फिर जब क्रिस्टीना की सच्चाई बताकर लिंकन से पूछता है कि आखिर उसने इतनी बड़ी बात उससे क्यों छुपाई है, लिंकन जब उसे बताता है कि उसे कुछ ही देर पहले मालूम चला है, तो जनरल जहाँ उसकी बात पे विश्वास न करते हुए जब सभी को घुटने पर बैठने को बोलता है तो जनरल टी-बैग की सच्चाई बताकर जब उसकी तारीफ करने लगता है तो लिंकन गुस्सा करते हुए पूछता है कि क्या तुम सीरियस हो कि तुम इस पे विश्वास कर रहे हो, आखिर इसे किसने ढूंढा है। जनरल जब लिंकन की बात को समझकर विंसेंट से जानने की कोशिश करता है कि शीला कहाँ है, तो वो जहाँ फिर से मना कर देता है कि उसे मालूम नहीं है, लेकिन उसे ये मालूम है कि वो कहाँ पे ठहरी हुई है। तो उससे क्रिस्टीना का एड्रेस लेने के बाद वो उनको वार्निंग देता है कि One day, you tipped him off. Wow. वहीं दूसरी तरफ जब क्रिस्टीना को होश आता है तो वो लिंकन की तरह ही जहाँ माइकल को मैनिपुलेट करने लगती है, साथ ही उसे ये भरोसा दिलाने की कोशिश करती है कि लिंकन की वजह से ही उसकी जिंदगी जहन्नुम बन चुकी है। तो माइकल जहाँ उसकी बातों पे विश्वास न करते हुए एक साथ काम करने को कहकर शीला के बारे में पूछने की कोशिश करता है तो या उसे देने की बात करता है तो क्रिस्टीना जहाँ उसे शीला के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देती है, जिसके बाद माइकल जहाँ उसे ये कहकर चला जाता है कि उसके पास अब बहुत कम समय बचा है। वहीं दूसरी तरफ जब तीनों विंसेंट के बताए हुए एड्रेस पे पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पे तो कोई नहीं मिलता है, लेकिन जब तीनों मिलकर एक एक करके सब कुछ ढूंढने लगते हैं तो लिंकन को जहाँ खाली सेल और गोलियां मिलती हैं। वहीं जब एलिस का पेशेंट जवाब देने लग जाता है तो लिंकन जहाँ उसे काम डाउन करते हुए उसकी नज़र जहाँ कार्नेटर के एक रसीद पे पड़ती है। वहीं सेल को जहाँ डेमी लिफाफे के साथ एक कोड लिखा हुआ मिलता है, तो लिंकन जब इस बारे में जानने के लिए जनरल को फोन करता है तो जनरल जहाँ विंसेंट से पूछताछ करते हुए क्रिस्टीना के प्लान के बारे में जानने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं जब लिंकन उसे डीएमए के बारे में पूछने को बोलता है तो The place is on the same block as Dade, Miami. Bang.
वो जहाँ बताता है कि वो एक बैंक है, जिसके बाद जनरल जहाँ राल्फ को ऑर्डर देते हुए अपनी पूछताछ को जारी रखने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ जब माइकल के इमोशनल होने की वजह से सारा अपने हाथ में बेड़ा उठाते हुए उससे पूछताछ करने के लिए जाती है, तो क्रिस्टीना जब उसे अपने बातों में फंसाकर उससे पूछती है कि क्या माइकल को मालूम है कि वो प्रेग्नेंट है, तो सारा जहाँ अपने पूछताछ को छोड़कर वहाँ से माइकल के पास आ जाती है। लेकिन जब माइकल उससे पूछने की कोशिश करता है तो I got nothing. वहीं दूसरी तरफ जब सभी लोग बैंक के अंदर पहुंचकर सिक्योरिटी बॉक्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें जहाँ मालूम चलता है कि कुछ सेकंड पहले ही उसे किसी ने एक्सेस किया है। तो वो जब बाहर जाकर देखते हैं तो डॉनी जहाँ उसके सिक्योरिटी बॉक्स को लेकर जा रहा होता है, तो उसके गाड़ी में बैठने के साथ ही जहाँ वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। वहीं नवीन बनर्जी उसे कॉल करके बताता है कि अगर 5 बजे से पहले क्रिस्टीना से उसकी बात नहीं होती है तो वो अपनी डील को खत्म कर डालेगा। वहीं दूसरी तरफ माइकल क्रिस्टीना के हाथों को आज़ाद करने के बाद उसे आखिरी ऑफर देते हुए बताता है कि अगर वो शीला को उसके हाथों में दे देती है तो वो उसे यहाँ से जिंदा जाने दे सकता है। क्रिस्टीना बताती है कि लिंक ऐसा कभी नहीं होने दे सकता है। माइकल उसे जवाब देता है कि लिंकन को बताने की जरूरत नहीं है, जिसके बाद वो उसे बताती हैं कि वो बचपन से जानता है कि लिंकन तुम्हारे जैसा नहीं है, तुम्हारे पास नीली आंखें हैं, उसकी हरी है। वो जहाँ ट्रक से खेलता था तो तुम टेलीविजन को रिपेयर करते थे। साथ ही मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा IQ या टेम्परामेंट उससे कितना अलग है। तुम जानते हो ना माइकल, आखिर मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। माइकल, मैं नहीं जानता हूँ कि आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं। तुम अपने दिल की गहराई में इस बात को जानते हो, लेकिन किसी ने आज तक तुम्हें इस बात को बताया नहीं है। Lincoln isn't your brother. यही सच है, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन तुम उसका इतना ख्याल रखते थे कि उसे कोई अंदाजा नहीं था ये चीज उसके सामने इस तरह से आएगी। तुम्हें बिल्कुल पता नहीं है तुम क्या कह रही हो। क्या तुमने कभी भी लिंकन की बेबी की पिक्चर देखी है? Yes. No. नहीं, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करती है। उसके पिता ने लिंकन को 3 साल के होने के बाद उसे गोद दिया था, क्योंकि उसके पेरेंट्स कंपनी में काम करते हुए मारे गए थे। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि उसे कैसा लगेगा। वो कभी भी लिंकन को एक माँ का प्यार दे ही नहीं सकती थी। वहीं लिंकन के छोटे होने की वजह से उसे कभी नहीं पता चला कि उसके रियल पेरेंट कौन है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है आप इस हद तक गिर सकती हैं। मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारा रिश्ता मेरे साथ बिल्कुल अलग है। और तुम भी बता सकते हो कि तुम्हें भी ये महसूस होता है, तुम्हें भी ये गलती लगती है, क्योंकि तुम हमेशा उसे बचाने के लिए अपनी हद पार कर देते हो, जबकि तुम्हें पता ही नहीं है वो तुम्हारे लिए कब का मर चुका है और तुम उसके लिए जेल जाकर अपनी जिंदगी को खराब कर चुके हो। You don't know why I did the things I did! You weren't there! कौन जानता है कि तुम क्या बन सकते थे, लेकिन तुमने हमेशा ही अपने आप को उसके सामने कम करके आंका है ताकि उसे अच्छा लगता रहे। लिंकन उसका वो भाई है जो तुम कभी भी एक माँ नहीं बन सकी। तुमने मुझे छोड़ा, वो मेरे लिए रुका, उसने खिलाया, रोड से दूर रखा, स्कूल भेजा, पर कैसे? हमेशा अपने आप को ट्रबल में डालकर, जैसा कि अब डाल चुका है। What do you mean right now? Where is he? वो शीला की तलाश में निकला है, लेकिन उसे इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। शायद तुम्हें कॉल करके उसे बताना पड़ेगा, या फिर अब खून का रिश्ता नहीं है, या तुम दोनों के बीच दूरियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। तो जब माइकल लिंकन को कॉल करने की कोशिश करता है तो उसके पीछा करने की वजह से वो जहाँ माइकल के फोन को देख कर रख देता है। लेकिन जब माइकल क्रिस्टीना से फिर से पूछने की कोशिश करता है तो वो उसे ये कहकर मना कर देती है कि उसे अब उससे भी नफरत होने लगी है, जो बार बार उसको खतरे से बचाने के लिए चला जाता है। जिसके बाद जहाँ माइकल अपना आपा खोते हुए उसे जहाँ गिराने के बाद घसीटते हुए बाथरूम के अंदर ले जाता है। Michael! Michael! टब के पास ले जाकर गर्म पानी को खोलकर जैसे ही उसके अंदर डालने वाला होता है कि क्रिस्टीना उसे बता देती है कि वो कहाँ पे मिलेगा। तो माइकल जहाँ पानी को बंद करके अपने आप को संभालते हुए जहाँ बाहर निकलता है। I don't know what to think. Go.
वहीं सारा उसे काम डाउन करते हुए समझाती है कि उसे लिंकन के पास जाना पड़ेगा। तो माइकल जहाँ उसे गन की तरफ इशारा करके अपने भाई को बचाने के लिए चला जाता है। वहीं अंदर जब क्रिस्टीना की नजर धागे के ऊपर पड़ती है तो उसे अंदाजा हो जाता है कि वो उसे कैसे यूज कर सकती है। तो क्रिस्टीना अपने तिक्रम को भिड़ाने के बाद सारा को पुकारती है तो उसके दरवाजा खुलने के साथ ही उसका प्लान जहाँ एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद वो सारा से बातचीत करते हुए उसे भड़काने लगती है। तो सारा के दरवाजा बंद करने के साथ ही जहाँ कील बाहर निकल आती है। वहीं दूसरी तरफ जब जनरल को पता चलता है कि क्रिस्टीना सोलर एनर्जी को लेकर बैनर्जी से बातचीत कर रही है तो जनरल जहाँ इस बात को जानने के बाद वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब माइकल रास्ते में फिर से एक बार लिंक को कॉल करने की कोशिश करता है तो वो जहाँ माइकल का कॉल फिर से नहीं उठाता है। वहीं जब टॉनी कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग से कुछ ही दूर पे अपनी गाड़ी को रोककर जहाँ उनसे अपना पीछा करवाने लगता है। वहीं इधर जब क्रिस्टीना अपने आप को छुड़ाने के बाद आवाज करने लगती है तो जिसके बाद जहाँ उसे धमकी देते हुए बताती है कि अगर उसने कोई भी गलती की तो वो दोनों को मार डालेगी। वहीं इधर जब सभी लोग उसका पीछा करते हुए कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग तक पहुंचते हैं तो Wait. That's the hotel. The energy conference. That's right. उन्हें जब वहाँ पे रेंटल वैन दिख जाती है तो वो लोग जहाँ एक दूसरे से बातचीत करने लग जाते हैं। वहीं जब टॉनी उसको कॉल करता है तो क्रिस्टीना लिंकन के बारे में जानने के बाद सारा को जहाँ टेप से बांट कर वहाँ से चली जाती है। वहीं इधर जहाँ लिंकन बिना सोचे समझे हुए सेल्फ के हाथों से कार्ड को छीन कर जहाँ टॉनी के पीछे चला जाता है। थोड़ी देर बाद माइकल जब वहाँ पे पहुँचता है तो मेन गेट पे चेकिंग होने की वजह से वो जहाँ पीछे का रास्ता लेते हुए अंदर घुस जाता है। वहीं क्रिस्टीना बैनर्जी को कॉल करके ये बताती है कि विंसेंट के घर में कुछ फैमिली प्रॉब्लम आने की वजह से वो जहाँ अपने घर चला गया है। तो बैनर्जी इस बात को जानने के बाद सिला के सोलर एनर्जी पे खुद ही स्पीच देने का फैसला करता है। वहीं इधर जब सेफ और एलेक्स गाड़ी को चेक करते हैं तो रेंटल कार जहाँ लिंकन के नाम से मिलती है। वहीं जब उनके पासपोर्ट मिलते हैं तो एलेक्स को पूरी तरह से अंदाजा हो जाता है कि उन्हें इस खेल में पूरी तरह से फंसाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ लिंकन अपने कार्ड को स्कैन करवा के अंदर घुस जाता है। तो इधर जब न्यूज़ के जरिए उन्हें कॉन्फ्रेंस के बारे में जानकारी मिलती है तो विंसेंट जब हंसते हुए जनरल को समझाता है कि उसका अब खेल खत्म हो चुका है तो जनरल जहाँ रात को रोकते हुए टी बैग को गन देने को कहकर उसे मारने को बोलता है। वहीं इधर जब लिंकन उसका पीछा करते हुए ऊपर पहुंचता है तो बैनर्जी जहाँ अपनी स्पीच को देने के लिए तैयार हो जाता है तो टॉनी जहाँ अपने आदमी को इशारा करते हुए जिसके बाद वो खाली सेल्फ को गिराकर वो दोनों जहाँ लिफ्ट से भाग जाते हैं। वहीं जब लिंकन की नजर माइकल के ऊपर पड़ती है तो वो उसे जब अपने पास बुलाता है तो माइकल उसे बताता है कि वो यहाँ पर क्रिस्टीना की वजह से फंसा है। वहीं दूसरी तरफ टॉनी क्रिस्टीना के पास पहुंचकर जहाँ उसे अपनी मास्टर प्लान की जानकारी देता है, साथ ही जब उसे ये बताता है कि उसे माइकल के लिए अफसोस हो रहा है। Shut up and drive. वहीं इधर होटल के नज़ारे के साथ ही जहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है वहीं हम अगले एपिसोड में देखने वाले हैं कि माइकल कैसे अपने भाई को उस बिल्डिंग से बाहर निकालता है। वहीं सिला जाने की वजह से जनरल किस सैनिक की कुर्बानी देता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में या किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।